Hello everyone, welcome back to our channel. So today we are going to do the third part of the math workbook of class 8, chapter number 3rd, that is exponent and powers. I have already uploaded two videos on this topic. In the first video I have explained the laws of exponents and I have taken some questions. In the second video I have taken few more questions, and this is the third part, and we will start from question number 25 today. So let's dive into the worksheet. क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस. ओके, सो ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 25. क्वेश्चन 25 का ए पार्ट करते हैं. यहाँ पे क्या बोला है? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर रेज़ टू द पावर हाफ. सो पहले मैं ब्रैकेट को खोलना है इन सबके पावर को. तो ये एक्चुअली में ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस 3 का स्क्वायर 9 होता है, और उसकी पावर हाफ लगी है. एंड इनकेस आपको पता नहीं हाफ का पावर हाफ का मतलब क्या होता है. अगर पावर हाफ है इसका मतलब होता है अंडर रूट. ये याद रखना आप. चलो अब इसे हम ब्रैकेट को ओपन करने की कोशिश करते हैं. तो पहले ब्रैकेट के जितने नंबर सबको ऐड कर लो, क्योंकि सबको ऐड करना है. 9 प्लस ये 9 प्लस 1 10, 10 और 4 14. ब्रैकेट में 14 हो गया. 14 की पावर हाफ है. या तो इसको आप ऐसे लिख दो या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि हाफ को हम ऐसे भी सकते हैं अंडर रूट बना के. और 14. यस, ये आपका आंसर है. चलो बी पार्ट करते हैं. बी पार्ट में क्या बोला है? एक बड़ा ब्रैकेट 1/16 की पावर -1 इंटू -48 की पावर -2, ब्रैकेट क्लोज बड़ा वाला, और यहाँ माइनस लगा रखा है होल पे. ओके, आपको पता है जब कि पावर माइनस होता है किसी का, उसको पॉजिटिव बनाने का एक तरीका है, उन नंबर को फ्लिप कर दो. इन नंबर्स को फ्लिप कर दो तो ये पावर पॉजिटिव हो जाएगा. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 16 ऊपर पहुँच जाएगा, 1 नीचे पहुँच जाएगा. तो 1 नीचे अगर डिनोमीटर 1 होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती. तो एक्चुअली में ये ऐसा दिखेगा कुछ मुझे, 16/1 की पावर 1. इस 1 का पावर का मतलब भी कोई वैल्यू नहीं है, ख़त्म हो गया इस पावर का मतलब. क्योंकि किसी की पावर अगर 1 होती है तो उसका मतलब वो नंबर इटसेल्फ होता है. तो अब ये इसको हम फ्लिप ऐसे कर सकते हैं कि इसके नीचे 1 सपोज कर लो कि 1 है इसके नीचे. तो हम क्या कर सकते हैं? इसको फ्लिप करेंगे तो एक्चुअली में ये ऐसा हो जाएगा 1/-48 का स्क्वायर. एंड इस पूरे पे भी जो है वो -1 लगा हुआ है. अभी इसको छेड़ नहीं रहे कुछ भी, ठीक है. तो एक्चुअली में ये क्या हो जाएगा? 16/1 की पावर 1 है तो ये तो 16 ही रहेगा. 16 इंटू, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ये एक्चुअली में -48 की पावर 2 टाइम्स है. तो इसका मतलब है 2 पावर 2 है ना, तो इसको मैं ट्वाइस 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दूंगा. और ये -48 को -48 से मल्टीप्लाई करूँगा तो प्लस का आएगा आंसर. तो मैं सीधा उसको ऐसे प्लस में लिखता हूँ ताकि वो यहाँ पे माइनस लिखने की ज़रूरत पड़े ना मुझे. 48 इंटू 48, तो ये 16 से कटता है. 16 1 जा 16, 3 जा. तो एक्चुअली में ये ख़त्म हो गया. 1 बन गया, ये भी 1 बन गया. तो 1 1 जा 1, ऊपर तो नोमिनेटर में 1 ही रहेगा. तो इसको आप देखिए, नोमिनेटर में 1 रहेगा, और नीचे 3 को 48 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 144. उसकी पावर क्या लगी हुई है? -1. अब इस -1 को पावर को हटाएं तो ये नंबर को फ्लिप कर दो तो ये 144 ऊपर पहुंच जाएगा, नीचे 1 हो जाएगा. और नीचे वाले 1 की कोई वैल्यू तो होती नहीं है. तो इसको हम सीधा लिख सकते हैं 144 इज योर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम. 26 में क्या है? इसमें गिवन है इफ p/q इज इक्वल टू दिस, देन फाइंड p/q इनवर्स प्लस q/p इनवर्स. ओके, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं. p/q की वैल्यू निकाल लेते हैं. तो ये क्या गिवन है मुझे? p/q जो है एक्चुअली में ये गिवन है 4/9 रेज़ टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय 4/9 रेज़ टू द पावर -2. तो एक्चुअली में ये बेस सेम है, यानी कि 4/9 दोनों में सेम है, और पावर क्या है? अलग अलग है. पावर से कोई फर्क भी नहीं पड़ता है. यहाँ पे डिवाइड है, जब बेस सेम होता है डिवाइड होता है तो हमें पता है क्या रूल लगता है. पहले बेस को लिख दो, 4/9 लिख दो, और इस पावर में से यानी इस वाले पावर में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो.
तो -3 माइनस, अब क्या करना है, माइनस किसको करना है, इस -2 को माइनस करना है, तो दो निशान एक साथ नहीं हो सकते, इसलिए मैंने ब्रैकेट बना दिया और ये -2 कर दिया। तो ये क्या आएगा, ये एक्चुअली में क्यू नहीं है, ये 9 है, तो ये हो जाएगा 4/9 की पावर, ये एक्चुअली में क्या हो जाएगा -3 और ये माइनस माइनस +2, तो -1 हो जाएगा। तो इस पावर को पॉजिटिव करने का सीधा आसान तरीका क्या है, हमारे पास एक सिंपल सा तरीका है, वो है इसको हम लिख सकते हैं, फ्लिप कर दो नंबर को, तो 9 ऊपर हो जाएगा, 4 नीचे हो जाएगा। ये किसके इक्वल है, देखो यहाँ पे इसके साथ साथ चलो, ये p/q है यहाँ पे, तो p/q जो है किसके इक्वल हो गया, 9/4 के, 9/4 के, इसका मतलब p 9 है और q 4 है, ये दिख रहा है। अब हम इसको हम करते हैं जरा, ये क्या है, ये p/q की पावर कितनी, -1 प्लस बोला है q/p की पावर कितनी है, -1। मैं क्या करता हूँ, इनको फ्लिप कर देता हूँ और जब पावर पॉजिटिव हो जाएंगे तो ये एक्चुअली में हो जाएगा q/p की पावर कुछ भी नहीं, यानी कि 1 लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये p/q की पावर ये भी 1 कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मुझे p की वैल्यू पता है, ये p की वैल्यू कितनी है, 9, ये देखो, तो यहाँ 9 और q की वैल्यू है 4, तो यहाँ 4/9 पुट करो, 4/9 प्लस यहाँ पे p है तो 9 ऊपर हो जाएगा और नीचे 4, एलसीएम लेंगे 36 आएगा, 9 और 4 का एलसीएम 36, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 से, ये हो जाएगा 16 प्लस इसे 9 9 जा करेंगे, क्योंकि 4 के टेल में 36 9 टाइम में आता है, 9 9 जा 81, तो एलसीएम करने के बाद ये आ जाएगा हमारा 87 97 97/36, ये किसी से कैंसिल आउट होता नहीं है, तो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट 27 क्वेश्चन पे आते हैं। 27 क्वेश्चन क्या कहते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ, तो 27 ए पार्ट क्या है, 5^3x प्लस 10 नथिंग, 10 के वैसे डिवाइड क्या है 15 को, तो 9 है, तो इसको हम अगर लिखने का कोशिश करें दूसरी तरह से तो ऐसे लिख सकते हैं, 5^3x प्लस 10 अपॉन में 15, क्योंकि डिवाइड हो रहा है ना, तो डिवाइड तो ऑब्वियसली नीचे ये डिवाइड का लाइन है, ठीक है, और इक्वल टू इधर 9 रखा, 9 लिख देते इधर। तो अब क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करो इस पूरे को 1 से, तो कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं, तो मैं लिख देता हूँ 5^3x प्लस 10 इज इक्वल टू, अब इसको करेंगे इससे मल्टीप्लाई, तो 59 जो होता है 135, तो इस 10 को अगर मैं अभी इक्वेशन के फॉर्म में बन गया, इस 10 को अगर मैं इधर ले आऊँगा तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में ट्रांसफॉर्म कर दूंगा इसको, ट्रांसफर कर दो इसको उधर, तो एक्चुअली में हो जाएगा 5^3x इज इक्वल टू 125, मैं डायरेक्ट लिख दिया मैंने, ठीक है, तो 125 को हम लिख सकते हैं, इधर क्या है 5^3x इज इक्वल टू, उधर है 5^3, 5^3 का मतलब 125 ही है। जब बेस सेम हो सकते हैं, देखो दोनों का बेस सेम है, तो हम इसके पावर को इक्वेट कर सकते हैं, दैट मीन्स कि हम ऐसे सकते हैं कि 3x, इसकी पावर 3x है और उसकी पावर 3 है, इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 3x इज इक्वल टू, अगर 3 है तो x की वैल्यू हो जाएगी 1, तो ये आपको x की वैल्यू मिल गई, इस वाले सवाल का तो आंसर हो गया। अब इस वाले पे आते हैं बी पार्ट पे, बी क्या बोलते हैं, 3/5 ओके रेज़ टू द पावर 2x इंटू है 9/25 की पावर 3 इज इक्वल टू 3/5 रेज़ टू द पावर -2। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, देखो ये तो एक्चुअली में ऐसे ही रहेगा, इनके बेसिस को हम एक जैसा बनाने की कोशिश करते हैं, ये 2x है इंटू है, इसको मैं ऐसे सकता हूँ क्या, 3/5 का स्क्वायर, एक्चुअली इसको खोलूँगा तो देखो क्या हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, देखो ऐसे सकता हूँ, बट ये तो 9/5
25 को लिखा है मैंने, इसके साथ एक पावर और लगा हुआ है जो कि ये वाला है, ये 3, इसे ऊपर लगा दो, इज इक्वल टू उधर 3/5 की पावर -2 गिवन है। अभी एक्चुअली में हो क्या जाएगा, ये 3/5 बेस है, इसकी पावर के और पावर है, तो पावर के ऊपर अगर पावर है तो हम क्या करते हैं, पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये एक्चुअली में अगर मैं थोड़ा साफ सुथरा करके लिखूँ तो ये ऐसा दिखेगा मुझे, 3/5 की पावर 2x इंटू 3/5 की पावर 6 इज इक्वल टू 3/5 की पावर -2। ये इधर वाला मैं साथ साथ लेके चल रहा हूँ। तो ये बेस जब सेम होता है, देखो 3/5 इसमें भी है, 3/5 इसमें भी है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। तो ये एक्चुअली में ये हो जाएगा 2x + 6 किसकी पावर है, 3/5 की, और ये बेस एक ही बनेगा, इधर भी बेस सेम है, तो बेस जब सेम हो तो हम पावर को इक्वेट कर सकते हैं। तो उधर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ओके, इस 6 को उठा के उधर ले जाओ, तो एक्चुअली में उधर ये माइनस हो जाएगा जाके, तो -8 हो जाएगा, यानी कि 2x इज इक्वल टू -8, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा -4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। इसने क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ 32 रेज़ टू द पावर x इंटू 32 रेज़ टू द पावर -2x इज इक्वल टू 4 इंटू 2 रेज़ टू द पावर -5x। ओके, इसे हम लिखते हैं, लेट्स राइट इट 28। तो ये 32 की पावर है x इंटू 16 की पावर है -2x इज इक्वल टू 4 इंटू 2 की पावर -5x। दिस इज वेरी सिंपल। 32 को हम 2 रेज़ टू द पावर 5 लिख सकते हैं। 2 को अगर 2 इंटू 2 इंटू 2 5 टाइम करोगे तो 32 आता है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 5, और एक्चुअली में ये 32 है ये, और उसके ऊपर 32 के और पावर लगाया तो ये पावर ऊपर लगेगा, इंटू 16 को मैं 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ। मैं सबको 2 के पावर में कर रहा हूँ, ठीक है। और उस 16 के ऊपर क्या लगा हुआ है, -2 पावर लगा हुआ है, तो -2 पावर लगा दो इसके ऊपर भी, इज इक्वल टू इस 4 को मैं 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ, इंटू इस 2 को मैं जैसा लिखा था वैसे लिख देता हूँ, राइट। इधर बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एक्चुअली में ये क्या हो जाएगा, ये पावर के और पावर है ना, तो ये 5x हो जाएगा, 2 की पावर 5x। मैं लिख देता हूँ पहले यार यहाँ पे, 2 की पावर 5x इंटू 2 की पावर 4 2 जा 8 -8x हो जाएगा, ये -8x इज इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा, 2 बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 2 -5x ही रहेगा, बिकॉज इसको हम प्लस करेंगे -5 को, देखो ये एक्चुअली में ऐसा हो जाएगा 2 + -5x, तो उसको ऐड करने पे यही आ जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने डायरेक्ट यही लिख दिया। अब बेसिस सेम है ना इनके, अच्छा इसको भी ऐड करो यार, तो इन दोनों का बेस सेम है, तो यहाँ पे एक्चुअली में 2 कॉमन आ जाएगा, जो बेस है कॉमन बेस, और ये हो जाएगा 5x प्लस लगाएंगे, फिर -8 ऐड करेंगे, तो एक्चुअली में ये -8x ही रहेगा, और इक्वल टू इधर 2 की पावर 2 - 5x है। यहाँ बेस सेम है दोनों साइड में, तो हम पावर को इक्वेट कर सकते हैं। तो ये एक्चुअली में क्या हो जाएगा, ये एक्चुअली -3x हो जाएगा इधर, देखो 5x में से -8x करेंगे तो -3x बचेगा इधर, उधर क्या बचेगा, उधर 2 - 5x। इस 5x को उठा के इधर ले जाओ, तो इधर पॉजिटिव हो जाएगा आके, इधर 3x है ऑलरेडी, और 5x पॉजिटिव आएगा तो इधर 2x बचेगा, 2x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 1, और ये आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन 29। ओके, इसमें क्या है, इवैल्यूएट करना है। ओके, तो क्वेश्चन 29 ए पार्ट क्या बोला, 48 रेज़ टू द पावर -2 इंटू 25 रेज़ टू द पावर हाफ। रेज़ टू पावर हाफ का मतलब होता है अंडर रूट, ये, और डिवाइडेड बाय 6 की पावर -1। तो मैं पहले देखो, ये जो 25 की पावर हाफ है ना, इसका मतलब ये है, तो आपको पता है कितना होता है, 5 होता है इसका आंसर, राइट। तो हम लिख देते हैं पहले क्या है, अच्छा ये पावर 48 है, इसको मैं अगर नीचे कर दूंगा, तो अगर मैं ऐसा कर दूं 1/48 की पावर 2
पावर पॉजिटिव बन जाएगा, क्योंकि मैंने इसको पॉजिटिव बनाते पावर को 1 उसको नीचे कर दिया, इनटू उधर हो जाएगा 5, क्योंकि ये 5 ही तो होगा, ये अंडर 25 है, हो गया। इस ब्रैकेट को क्लोज करो और डिवाइडेड बाय, इसे भी 1/6 लिख दो या 6 की पावर 1 कर दो, यही पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो इसको आप कैसे सकते हैं, एक्चुअली इसको ये हो जाएगा 5 इंटू 48 इंटू 48, ये वाला जो है, ये वाला टर्म जो है मैं लिख दिया, और वो डिवाइड हो रहा है 1/6। ओके, तो 1/6 अगर डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे लिख दो 1/6। तो कभी फ्रैक्शन डिवाइड होते नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये एक्चुअली में ऐसा हो जाएगा 5/48 इंटू 48, और ये साइन मल्टीप्लाई बन जाएगा, और ये उल्ट फ्लिप हो जाएगा नंबर, 6 ऊपर नीचे 1, कोई फर्क नहीं पड़ता। 6 से कट रहा है ये कितनी बार में, 6 8 जा 8 टाइम में। अब इसे मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर बन जाएगा, ऊपर जा ये तो 1 है, ऊपर जब 5 1 जा 5 ऊपर हो गया, नीचे क्या हो गया 8 8 जा 64 का 4, 6 कैरी, 8 4 जा 32, 32 और 6 38, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन है, इसने बोला बाय व्हाट नंबर शुड 83 raised to the power 3/16 be multiplied so that the product becomes 3 raised to the power 5/4. Okay, this is simple. 30 का ए पार्ट कर रहे हैं हम, तो 81 की पावर क्या बोली है इसने, 3/16। इसको हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे मैंने एक बॉक्स बना देता हूँ, यहाँ पे वो नंबर x मान लेते हैं कि हमें कितना मिले, हमें मिले 3 की पावर 5/4। ओके, चलो जी, तो इसको हम 3 के पावर 4, 81 को 3 की पावर 4 लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, 3 इंटू 3 तो 84 आता है, 81 आता है, सॉरी। मैं इसको ऐसे लेता हूँ, 3 की पावर 4, 81 की पावर क्या है, 3/16 लगा हुआ है, इंटू एक्स, ये तो मैं यही तो फाइंड आउट करना है, और इधर 3 की पावर 5/4। तो अब मैं इस 4 से, क्योंकि पावर पावर मल्टीप्लाई होंगे तो ये 4 कट जाएगा, 16 कट जाएगा 4 टाइम में, तो एक्चुअली में बचेगा क्या, ये 3 की पावर 3/4 बचा है, इंटू एक्स बचा है। आप क्या करते हैं, ये इसके नीचे पहुंचा देते हैं, तो एक्चुअली में मुझे दिखेगा कुछ इस तरह का नज़ारा, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में तो डिवाइडर पहुंच जाएगा, तो उधर दिखेगा मुझे 3/5, तो उधर 3 की पावर 5/4 तो था ही था, और डिवाइड हो गया 3/4 ये पावर से। तो अब मैं इसको इधर लिखता हूँ जरा, x इज इक्वल टू जो है वो एक्चुअली में ऐसा हो जाएगा, क्योंकि बेस से मैं डिवाइड हो रहा है तो पावर क्या होगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी जी। किससे सब्ट्रैक्ट होंगी, ऊपर वाले पावर से नीचे वाला पावर, तो बेस को एक बार लिख दो, 3 की पावर 5/4 माइनस 3/4, तो 4 4 सेम है, तो इसका पावर हो जाएगा 2/x इज इक्वल टू 3 की पावर हो जाएगा 2/4 विच इज इक्वल टू x की पावर हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3 की पावर 1/2 हो जाएगा, क्योंकि ये कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा 4 से, 1/2 का मतलब रूट होता है, तो x इज इक्वल टू √3 लिख देंगे, ये आंसर हो गया आपका। इसका बी पार्ट करते हैं। इसका बी पार्ट है, जब P/Q इनवर्स फाइंड आउट करना है मुझे, अगर P की वैल्यू ये है और Q की वैल्यू ये है तो ओके जी। तो हम पहले लिख लेते हैं, P की वैल्यू क्या गिवन है, P की वैल्यू में गिवन है 5⁻²² की पावर -3, एंड Q इज इक्वल टू गिवन है हमें 5⁻⁻8। ओके जी, ये पावर बार मल्टीप्लाई कर दो तो 5 की पावर -6 हो जाएगा, P जो है एक्चुअली में हो जाएगा 5⁻⁻6, और Q तो हमें पता ही है। ओके, सो हम क्या कर देना, हमें फाइंड आउट क्या करने के लिए P/Q। ओके,
टू फाइंड, ये फाइंड करना है पी अपॉन क्यू का इनवर्स। तो इसको मैं सीधा सही कर लेता हूँ, तो ये क्यू ऊपर हो जाएगा, नीचे पी हो जाएगा, ये फाइंड आउट करना है एक्चुअली। तो लिख लो यार इसको, क्यू की वैल्यू क्या है 5 की पावर -8, क्यू पी की वैल्यू क्या है 5 की पावर -6। जब बेस सेम और डिवाइड हो तो पावर क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होती है। तो पावर बेस को लिख लो एक बार 5, और पहला ऊपर वाला पावर आएगा तो पहला ऊपर वाला पावर लिखते हैं -8 -6। ओके, ये पावर सब्ट्रैक्ट होता है, मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया यहाँ से, ये देखो। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस में प्लस या +6 हो जाएगा, तो एक्चुअली में 5 की पावर बचेगा -2, जिसको कि हम पॉजिटिव बनाने के लिए इसको ऐसे कर सकते हैं 1/5 की पावर 2 पॉजिटिव हो जाएगा पावर, या फिर 1/25, ये आपका आंसर है। ओके, सो आज के लिए इतना ही करते हैं गाइज, थैंक यू सो मच। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना।